विधानसभा चुनाव की तैयारियों में इस समय भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में 2 दिन की होगी और ये बैठक और अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी दफ्तर में बैठक शुरू होगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि शाम 4 बजे एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक होगी। एक और बैठक दरअसल वहां पर होनी है और बैठक में नेताओं का आना शुरू होगा और पीएम मोदी और वरिष्ठ पदाधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो बीजेपी की ओर से चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है। 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में हो रही है बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, जिसमें सीएम मनोहर लाल भी शामिल होंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि दरअसल ये बैठक और इस बैठक में बीजेपी के सभी बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 12 राज्यों के सीएम, 35 केंद्रीय मंत्री और पीएम मोदी मौजूद रहेंगे और कई मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि दरअसल शाम 4 बजे दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, साथ ही साथ 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और इसके अलावा कई अन्य मुद्दे भी इस बैठक के दौरान उन पर चर्चा होगी। हमारे साथ राजा पटेल, हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। राजा पटेल, एक बड़ी बैठक इस समय दिल्ली में बीजेपी की ओर से की जा रही है, क्या कुछ रहेगा बैठक का एजेंडा? और बिल्कुल देखिए, मिशन 2024 में बीजेपी अभी से जुट चुकी है। मैं आपको बता दूं कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब से कुछ देर में बीजेपी मुख्यालय में शुरू होगी। तमाम, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें, अलग अलग राज्यों के जो मेंबर्स हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं, मुख्यमंत्रियों की बात करें, क्योंकि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, तो ऐसे में काफी बड़ी बैठक है। 9 राज्यों में जिस तरीके से 2023 में विधानसभा चुनाव है उनको लेकर मंथन होगा, वहीं जिस तरीके से लोकसभा की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है, उसी कड़ी में इस बैठक में भी लोकसभा चुनावों को लेकर भी मंथन होता हुआ नजर आएगा। पर जो बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि मिशन 2024 की तैयारी तेज है, बीजेपी की ओर से तैयारी तेज कर दी गई है 2024 को लेकर। राजा, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मिशन 2024 से पहले, इससे पहले भी गुरुग्राम में जिस तरीके से जो राज्य लेवल की बैठक और उसके बाद अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, 2 दिन ये मंथन दिल्ली में चलेगा। और जिस तरीके से जहां पर लोकसभा चुनाव में जो पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, जहां पर बीजेपी को हार मिली है, जहां पर लोकसभा में बीजेपी कमजोर है, वहां पर जो नेता है उनकी ड्यूटियां लगाई जाएगी। और जो जानकारी है, एक बड़ी जानकारी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो कि 20 जनवरी को कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसको लेकर भी बैठक में कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है कि उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कि मिशन 2024 तक बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रह सकते हैं। उसको लेकर सहमति बन सकती है, ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर आज दोपहर के बाद पीएम मोदी दिल्ली में पटेल चौक से लेकर एनडीएमसी सेंटर, जहां पर शाम को 4 बजे बैठक दोबारा शुरू होगी, वहां तक रोड शो करेंगे। काफी बड़ा ये रोड शो माना जा रहा है और ऐसे में जो दिल्ली पुलिस की तैयारी है, दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। दोपहर के बाद दिल्ली के अलग अलग जो इलाके हैं, सेंट्रल दिल्ली की बात करें, सभी रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। तो एक बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है, शक्ति प्रदर्शन बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। तो ये आप जो जानकारी दे रहे हैं, एक बार ये बड़ी खबर भी हम दर्शकों को बता देते हैं। राजा पटेल, जो आपकी ओर से भी जानकारी दी जा रही है, दरअसल आज प्रधानमंत्री का रोड शो दिल्ली में होने जा रहा है और दिल्ली में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर दरअसल पुलिस की ओर से, ट्रैफिक पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। तो आज दोपहर 3 बजे रोड शो शुरू होगा। ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। दिल्ली में पीएम मोदी का रोड शो आज होने जा रहा है। आज दोपहर 3 बजे रोड शो शुरू होगा और ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली में कई सड़कों पर यातायात बंद रहेगा, जो ट्रैफिक पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक। और राजा पटेल, हमारे संवाददाता भी लगातार ये जानकारी दे रहे हैं। राजा पटेल, कौन कौन से रूट प्रभावित रहेंगे प्रधानमंत्री के इस रोड शो को देखते हुए? क्या एडवाइजरी है जो ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी की गई है?
और बिल्कुल देखिए, पटेल चौक से लेकर एनजेएमसी जो सेंटर है, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शाम को 4 बजे शुरू होगी, वहां तक ये रोड शो है। करीबन 1 किलोमीटर का ये एरिया है। इसमें सांसद मार्ग की बात करें, अशोका रोड की बात करें, तमाम चाहे बंगला साहब की बात करें, अलग अलग जो रोड्स हैं वो पूरी तरीके से 2:30 के बाद दिल्ली पुलिस बंद कर देगी। यानी कि उस रोड से होता हुआ जो पीएम मोदी का रोड शो है वो एनडीएमसी जो सेंटर है, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शाम को होनी है, वहां तक ये रोड शो जाएगा। तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, पहले से ही इस तैयारी में जुट चुके हैं। एक शक्ति प्रदर्शन दिल्ली में बीजेपी की तरफ से देखने को मिलेगा। कह सकते हैं महामंथन है बीजेपी की ओर से जो अब किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री का ये रोड शो और जैसे इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है, 2024 के तैयारी के लिए आगाज के तौर पर भी देखा जा रहा है कि बीजेपी मिशन 2024 का आगाज कर रही है प्रधानमंत्री के रोड शो के साथ। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, कई इसमें एजेंडे रहने वाले हैं, जिसमें विधानसभा के चुनाव 9 राज्यों के रहेंगे, 2024 को लेकर चर्चा रहेगी। तो यानी कि एक महामंथन है बीजेपी की ओर से जो दिल्ली में किया जा रहा है। बिल्कुल देखिए, महामंथन है। और ऐसे में जिस तरीके से मैंने आपको पहले जानकारी दी कि मिशन 2024 में बीजेपी काफी लंबे समय से तैयारी कर रही है, और जो ये महामंथन है, 2 दिवसीय महामंथन दिल्ली में देखने को मिलेगा। तमाम जो पदाधिकारी हैं, 350, मैं आपको बता दूं कि तमाम जो 350 जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं हरियाणा की बात करें, हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें, और जो प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की बात करें, और जो प्रभारी हैं विप्लव देव, वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से बात करें जो आगे आने वाले चुनाव है, मिशन 2024 में बीजेपी जुटती हुई नजर आए, तो हरियाणा में किस तरीके से जो केंद्र की योजनाएं हैं, हरियाणा के जो लोग हैं वहां तक बीजेपी पहुंचाए, तमाम जो परियोजनाएं केंद्र की तरफ से चल रही हैं, और जहां जहां लोकसभा में बीजेपी कमजोर है वहां पर बूथ लेवल पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की किस तरीके से ड्यूटी लगाया जाए, किस तरीके से बीजेपी काफी मजबूती के साथ आगे जो है चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, इन सभी पहलुओं को लेकर बैठक में 2 बैठक है बीजेपी की। आज एक बैठक है राष्ट्रीय पदाधिकारियों की और दूसरी बैठक है जो शाम 4 बजे होनी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जो आज बीजेपी मुख्यालय में शुरू होने वाली है, उसको लेकर क्या जानकारी है, इस बैठक में क्या रहने वाला है? अब बिल्कुल देखिए, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक है आपसे कुछ देर बाद बीजेपी मुख्यालय में शुरू होगी। तमाम जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की तरफ से प्रदेश जो अध्यक्ष ओपी धनखड़ वो बैठक में पहुंच चुके हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं हरियाणा के वो भी बैठक में अब से कुछ देर में पहुंचते हुए नजर आएंगे। 10 बजे का समय है, ये बैठक शुरू होगी। पर जो जानकारी है, जिस तरीके से मैंने आपको पहले जानकारी दी, पदाधिकारियों की बैठक है, मंथन 2024 को लेकर होगा। 2023 में जिस तरीके से 9 विधानसभाओं चुनाव है, 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर बैठक होगा। और एक बड़ी जो जानकारी, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है, जो जानकारी है अब चुनाव ना होते हुए ये कार्यकाल उनका आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि जानकारी सूत्रों के अनुसार है कि उनका कार्यकाल को बीजेपी हाईकमान जो है, आप पीएम मोदी की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, सभी की सहमति से 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। यानी कि लोकसभा चुनाव तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा वो बने रह सकते हैं। इस पर आज देर शाम तक मोहर लग सकती है। तो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, उसके बाद शाम को 4 बजे एनडीएमसी जो सेंटर है वहां पर कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। वहां पर तमाम जो मुख्यमंत्रियों की बात करें, तमाम जो अधिकारी हैं पूरे अलग अलग राज्यों के, वो उस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो काफी बड़ा मंथन दिल्ली में आज देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा मंथन है जो बीजेपी की ओर से आज जो दिल्ली में किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया राजीव पटेल तमाम जानकारी के लिए।